अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल बढ़िया तरीके से समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, क्लास 9 के। इंट्रो पार्ट हम लोगों ने कर लिया था। क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, गिवन क्या है, कह रहे हैं ए बी डायामीटर। एक तो ये गिवन है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि ए बी क्या है, एक डायामीटर। तो पक्की बात है यार, ओ बी रेडियस होगा और ओ ए रेडियस होगा। और कह रहे हैं जो सी डी एक कॉर्ड है ना, वो रेडियस के इक्वल है, ऐसा भी गिवन है क्वेश्चन में, आप पढ़ लो। तो क्या हम ये नहीं बोल सकते कि जो सी डी है वो ओ ए के इक्वल है या फिर ओ बी के इक्वल है? यस और नो? क्या फिर हम ये नहीं बोल सकते ओ सी बराबर ओ डी? ये सब बराबर नहीं हो गए, क्योंकि देखो यार, ओ ए रेडियस, ओ बी रेडियस, ओ डी रेडियस, ओ सी रेडियस और सी डी की जो लेंथ है कॉर्ड, वो इनके इक्वल। तो ये सब आपस में इक्वल नहीं हो गए? यार जितना पता है सब कुछ लिख लो, जिसका यूज होगा उसका हम लोग कर लेंगे। क्या हमको फाइंड करना है, क्या प्रूव करना है? टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है कि जो एंगल ए ई बी है वो 60 डिग्री है। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला, ये हमको 60 डिग्री दिखाना है। चमका? चलिए अब देखते हैं। देखो इस क्वेश्चन को होता क्या वैसे नॉर्मली, बच्चे लोग एग्जाम्पल में देखते हैं, समझ नहीं आता है 100%, फिर सॉल्यूशन देख के समझ लेते हैं। ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, इसको इस तरीके से करेंगे, ऐसे और भी कोई क्वेश्चंस आ जाए तो भी हम लोग सॉल्व कर लें। अब एक बात सुनो यार, सी डी एक कॉर्ड है। इस पूरे चैप्टर में, मतलब 10.5 एक्सरसाइज में हम लोगों ने चीज क्या प्रूफ भी की है, मैंने बताया कि सी डी अगर ये एक है और इसने सेंटर से कोई सा भी अगर एंगल बनाया है और इसी से और कहीं एंगल बनाए तो हमेशा हाफ होता है इसके। तो ये क्या थी, एक कॉर्ड थी ना, तो यहाँ पे एक कॉर्ड है सी डी। अब सी डी पर फोकस करो और देखो जरा, शांत रहेंगे। सी डी और ओ सी और ओ डी ये आपस में इक्वल नहीं है, तो क्या ये ओ डी सी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं हो गया? कंसंट्रेट करो यार, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल ओ सी डी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्यों? क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल। और तो अगर ये हमारा इक्विलैटरल है तो भैया ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल 60 नहीं हो गया? यस और नो? पक्की बात है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो एंगल सी ओ डी कितना हो गया? 60 डिग्री। अब आप कहेंगे सर आपने सी ओ डी क्यों लिया जबकि ये भी 60, ये भी 60 है? तो यार वैसे किसी को भी ले लो, दिक्कत नहीं है। सी ओ डी इसलिए लिया, इस कॉर्ड ने सेंटर से कितना एंगल बनाया है? 60 का। कितना बनाया है? अब इस कॉर्ड से देखो, इस कॉर्ड के लिए यही तो आर्क था ये। अब इस आर्क को छोड़ के सर्कल के कहीं पर भी देखो, सीडी ने अगर कहीं भी एंगल बनाया होगा तो वो उसका हाफ होगा। तो एक बात देखो, ये सीडी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यस और नो? यस और नो? बात समझ आ रही है? अगर मैं इस डायग्राम को अलग बना के दिखाऊं आपको तो देखो, ये हमारे पास सीडी है, ये एंगल 60 है और ये वाला एंगल 30 नहीं होगा? यस और नो? क्योंकि इसमें थोड़ा सा हौच पौच लग रहा होगा ज्यादा सा, तो अलग निकाल के देखो, ये सीडी ने सेंटर के साथ एंगल कितना बनाया? 60। तो इसी सीडी के एंड पॉइंट से एंगल ये बना तो ये कितना होगा? 30। यस और नो? तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे भाई, एंगल सी बी ई या डी कुछ भी ले लो, सी बी डी या सी बी ई कितना होगा? 30 डिग्री। क्योंकि अब यहाँ पे क्या लिखेंगे कि कॉर्ड से अगर सेंटर पे कोई भी एंगल बनता है तो उसी सेगमेंट में, डिफरेंट सेगमेंट में वो एंगल इसका हाफ होता है। इतना बड़ा नहीं लिखकर सिंपल सा एक बात भी लिख के आ सकते हैं, बाय द थ्योरम। टीचर समझ जाएगा, बाय द, या फिर एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड ऑन अ सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय द डिफरेंट आर्क बोल सकते हैं हम लोग। मतलब इसको छोड़ के कहीं पर भी रिमेनिंग पार्ट, जैसे एनसीईआरटी में बोला गया कि रिमेनिंग पार्ट पे कहीं भी एक पॉइंट है वहां पर, या तो ये लिख के आ जाओ तो भी कोई टीचर कोई भी दिक्कत नहीं करेगा, क्योंकि उनको पता है थ्योरम होती है। ठीक है, तो एंगल कितना हो गया? 30। चमका? पक्की बात है। अच्छा यार, अब हमको ना ई फाइंड करना। अगर मैं इस ट्रायंगल पे कंसंट्रेट करूं, सी बी ई को देखो, सी बी ई को देखते रहो बहुत देर तक, सी बी ई, सी बी दिखाई दे रहा है, ये 30 आ गया, ये एंगल और पता कर ले तो ई पता लग जाएगा। यस और नो? अब देखो मेरे भाई, क्या ये क्यों इस क्वेश्चन में बोला गया है, एम्फेसाइज किया गया है, जोर दिया है कि ए बी डायामीटर है। अगर ए बी डायामीटर है और तो ये डायामीटर, तो ये सेमी सर्कल और ये भी सेमी सर्कल, तो सेमी सर्कल से अगर ये एंगल बनेगा तो ये 90 होगा। यस और नो? अगर ये सर्कल है और ये डायामीटर है, कोई सा भी एंगल बनेगा तो हमेशा कितना होता है? 90। चमका? पक्की बात है। तो ये वाला अगर एंगल 90 है तो ये वाला एंगल कितना होगा? ये भी 90 होगा। तो चलिए
यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल मेक इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल पे जो भी एंगल बनता है वो कितना होता है, 90 होता है। तो इसी बात पे हम आपसे पूछेंगे एंगल बी सी ई कितना होगा, ये भी 90 होगा। क्यों यार, एक सीधी लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 है तो ये भी तो ये 90 होगा हमारा। तो हम यहाँ पे, या फिर ऐसे नहीं करना चाहते, पूरा प्रॉपर वे में करना चाहते हो तो ऐसे लिख दो यार, ए सी बी प्लस बी सी ई का सम कितना होगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। और ये कितना दिया है, 90, तो बी सी ई कितना हो गया, चमका 90 डिग्री हो गया। अब सुनो, अब यार इस वाले ट्रायंगल को देखो जरा, सी ई बी में किसी भी ट्रायंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एंगल सी प्लस एंगल ई प्लस एंगल बी कितना होगा, 180, और एंगल सी कितना आ गया, 90, एंगल ई पता नहीं, और बी कितना है, 30। तो 90 में 30 ऐड किया 120, 120 180 से गया तो कितना हो गया, यही तो प्रूफ करना था हमको, यस और नो। पांडे यार ये बताओ कि भाई यहाँ दिक्कत हुई सर, ये चक्कर समझ नहीं आया। ये देखो, ये क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल है, हौच पौच ज्यादा हो रहा है, लाइंस बहुत ज्यादा है, इसलिए कंफ्यूजन हो रही, ठीक है। तो इसको अलग निकाल के भी समझ सकते हैं। ये डायामीटर हो गया हमारा ये, और इस तरीके से ये सी पॉइंट ले लो, ये ए ले लो, ये बी ले लो, ये आगे की तरफ गया है, ये ई पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा क्या ई पॉइंट है। तो ये 90 है तो क्या ये 90 नहीं होगा, और ये हमने 30 दिखाई दिया है, पक्की बात है ये हमारा क्या हो जाएगा, चमका। तो इस तरह अच्छा क्वेश्चन लिख लो इसको। चलिए अच्छा, अब नेक्स्ट एग्जांपल है 4। इसमें क्या दिया गया, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है बोला गया, क्योंकि भैया इसके जितने भी वर्टेक्स है सब सर्कमफेरेंस पे है। चलिए कह रहे हैं डीबीसी क्या है हमारा 55, तो डीबीसी हमारा कितना है 55, और बीएसी ये कितना हमारे पास 45। अब हमसे बोला गया बीसीडी फाइंड करो, मतलब ये पूरा बीसीडी। अब हमको ये पूरा फाइंड करना, क्या बीसीडी। यार अब सुनो, अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एक बात बताओ, क्या इस सर्कल के लिए बीसी सीडी एडी एबी ये कॉर्ड्स हैं, पक्की बात है। अब सुनो जरा, अगर आप इस कॉर्ड पे कंसंट्रेट करो, इस कॉर्ड को देखो सीडी, तो सीडी से कॉर्ड से एक तो एंगल ये वाला बना है हमारे पास, यस और नो, दिखाई दे रहा ना भैया। देखो समझो, इस कॉर्ड से एक तो हमारे पास ये वाला एंगल बना है, ये वाला, और एक हमारा ये वाला एंगल बना है, यस और नो। तो क्या ये दोनों एंगल बराबर नहीं होंगे। अगर किसी भी, यहां से देखो, अगर आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, यहां से देखो, ये कॉर्ड है, ये सेंटर है, एक एंगल ये बना है और एक एंगल, क्या ये दोनों एंगल आपस में इक्वल नहीं होते हैं यार भैया, सेम सेगमेंट के एंगल बने हैं। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस आर्क को छोड़ के रिमेनिंग पार्ट पे जो भी एंगल बनेंगे वो सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। अगर सेंटर से होगा तो ये उसके हाफ होंगे, यस और नो। तो सीडी कॉर्ड को देखो यार, ये वाला एंगल 55 है और एक सीडी से ये वाला एंगल बना है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, पक्की बात है ना। तो हम यहां पे लिखेंगे क्या कि एंगल डीबीसी बीसी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, क्लियर है। 55 क्यों होगा, सेम सेगमेंट। अरे भाई बात समझ आ रही है, ये कंसंट्रेट करो यार इसमें। तो ये कितना हो गया, ये वाला भी कितना हो गया 55। तो एक पूरा कंप्लीट एंगल ए कितना हो गया 45 प्लस 55, तो कितना हो गया 100 डिग्री। और ये साइक्लिक है तो इनके अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। तो एंगल ए का अपोजिट क्या है, सी। एंगल ए और एंगल सी का सम क्या होगा मेरे भाई 180। एंगल ए 100 है तो एंगल सी कितना हो गया, पक्की बात है, कोई डाउट, सिंपल था ये तो यार। नेक्स्ट देखते हैं, आ जाओ भाई। एक और तरीके से भी हो सकता है, जैसे कि ये हमारा 45 है, इस वाली कॉर्ड पे कंसंट्रेट करो, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, सेम सेगमेंट से। इस ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180, ये 45 55, तो ये हमारा 180 से माइनस कर देना, ठीक है। तो ठीक है, अपने अपने कैसे भी कर लो। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल, ये कह रहे हैं कि इसमें एडी और एसी भैया डायामीटर है, ठीक है। तो मतलब डायामीटर समझ जाओ, ये डायामीटर कहीं ना कहीं सेंटर हमने ये ले लिया। अब इस तरीके दो सर्कल इंटरसेक्ट किया है तो ये कॉमन कॉर्ड है। तो कह रहे हैं ये प्रूफ करो कि भैया क्या, कि बी लाइज ऑन द सेम सेगमेंट सी डी, बी है वो सी डी पर लाई कर रहा है।
तो यार हम ये चीज हमको दिखाने की, जो अगर आप C से D को मिलाएंगे तो उसके रास्ते में B आएगा। तो अगर हम ये ना दिखा के अगर हम ये चीज दिखाते हैं कि DB से एक स्ट्रेट लाइन है, तो एक ही तो बात है, DB से अगर स्ट्रेट लाइन है तो पक्की बात है B कहीं ना कहीं तो होगा उस पे, यस और नो। कभी कभार क्या होता है, जैसे आपसे अगर किसी ने ये कहा कि ये प्रूव करो कि ट्रायंगल के इन दोनों एंगल का सम 180 है, मान लो हम 90 है, कि ट्रायंगल के ये दो एंगल है ना, इनका सम आपको प्रूफ करा 90 है। तो मैंने इनका सम 90 प्रूफ नहीं किया, मैंने दिखा दिया कि ये वाला एंगल 90 है, तो ऑटोमेटिक इनका सम 90 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180। कायदे में हमसे पूछा ये प्रूफ करो कि बी जो पॉइंट है वो लाई कर रहा है सीडी पे, हम दिखा देंगे कि डीबी से एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि वो लाई कर रहा होगा, यस और नो। अब देखो अगर एडी डायामीटर है तो ध्यान से सुनना, आपको समझाने के लिए मैं इस वाले सर्कल का ये पार्ट हटा देता हूं, मान लो तो आपको समझाने के लिए इस सर्कल पे कंसंट्रेट, इस सर्कल पे अगर ये एडी डायामीटर है तो ये वाला एंगल एबीडी 90 होगा। क्यों? अगर ये डायामीटर है तो ये सेमी सर्कल हो गया, और सेमी सर्कल में कोई भी एंगल बनता है तो कितना होता है 90 का। चमका? केवल इस सर्कल को कंसंट्रेट करो, ये सर्कल है, ये डायामीटर है, तो क्या ये एंगल 90 नहीं होगा? यस और नो? ये आपको समझाने के लिए मैंने वो चीज हटा दी। तो अब यहाँ पे प्रूफ क्या करना है हमको, हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, क्योंकि एंगल मेक इन सेमी सर्कल, लिख लेना ये सब चीजें, ठीक है। चलिए अच्छा, तो ये हमारा इस तरीके से था। अब इस वाले सर्कल पे देखो, इसको हटाता हूं आपको इस ये समझाने के लिए। आप इस वाले सर्कल को आप देखिए, क्लियर है? तो देखो ये डायामीटर है, तो ये इधर का सेमी सर्कल हो गया, तो क्या ये एंगल जो बना होगा ये 90 नहीं होगा? पक्की बात है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए बी सी कितना हो गया 90, क्योंकि सेम एंगल मेक इन सेमी सर्कल नॉट सेम सेगमेंट, ठीक है जी। चलिए तो बस अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, मान लो ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 है, तो ए बी डी ए बी सी 90 प्लस 90, तो देखो ए बी डी और ए बी सी को ऐड करोगे इन दोनों एंगल को, तो देखेंगे ध्यान से, ए बी डी और एंगल ए बी सी को ऐड किया तो कितना आ गया 180, और 180 बनने का मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन। अगर इन दोनों एंगल का सम 180 है तो ये तभी तो होगा जब डीबी से स्ट्रेट लाइन होगी, लीनियर पेयर से। हम आप लिखेंगे सो डी बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये बात समझ आई ना? अगर भैया ये बताइए ये लाइन है, इन दोनों का सम हमने 180 दिखा दिया, तो पक्की बात है ये लाइन है। अगर इस तरीके से इन दोनों का सम 180 होगा ही नहीं, तो स्ट्रेट लाइन कहां पर है? ये अलग जा रही है, अलग जा रही है, यस और नो? तो ये लाइन और ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है। चमका? तो आप ऐसे भी एंगल 180 को ये भी तो लिख सकते हैं एंगल डीबीसी, डीबीसी तो 180 होगा, और डीबीसी क्या हो जाएगी फिर? एक स्ट्रेट लाइन। चमका ना? ठीक है। लास्ट एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट को देखते हैं। तो लास्ट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहे प्रूव दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ पॉसिबल बाय द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटर। मतलब क्या, इफ पॉसिबल का मीनिंग समझते हैं क्या कह रहे हैं, कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल्स के जो 4 एंगल होते हैं इनका बाइसेक्टर करो। तो हमेशा नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल बनेगा अंदर, कोई जरूरी नहीं है कि जैसे आपने एक उल्टा सीधा क्वाड्रिलेटरल ले लिया, ये इससे इसको मिला दिया, अब इसके एंगल का बाइसेक्टर करो, ठीक है, इसके का आपने किया, इसके का आपने किया और इसके का किया, तो अब देखो ट्रायंगल बन गया। तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार क्वाड्रिलेटरल बनेगा, अगर बनता है कह रहे इफ पॉसिबल तो वो हमेशा साइक्लिक होता है। अगर बनेगा क्वाड्रिलेटरल तो वो हमेशा क्या होगा? साइक्लिक। मतलब बाइसेक्टर समझते ना, कि अगर ये एंगल ए है, इसका बाइसेक्टर मतलब ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर दिया गया है, ये एंगल इसके बराबर दिया गया है, और ये एंगल इसके बराबर दिया गया है। चमका? पक्की बात है? ये इस तरीके से हमको गिवन है, तो बस ये प्रूफ करना है कि जो ये क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, ये साइक्लिक है। मतलब हमको कायदे में ये प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। अगर हमने दिखा दिया तो साइक्लिक हो जाएगा, यस और नो? तो चलिए इसका नामकरण कर देते हैं। तो ये पी क्यू आर एस। तो अगर यार हम ये प्रूफ कर दें, आप ये बताओ जरा मुझे, हमसे बोला गया साइक्लिक, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो एंगल P है और प्लस
एंगल एस अगर 180 दिखा दे तो हमारी बात खत्म हो गई, बस यही तो हमें कायदे में दिखाना है। तो देखो वैसे लिखने का प्रोसेस बता दूंगा, वैसे तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, ये बहुत प्यार से समझेंगे। एक बात बताओ चलो यार जरा, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होगा? आपको समझाने के लिए चांटा लग जाएगा 360। ये 1 है तो ये भी 1 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा, ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 4 है तो ये, क्योंकि ये सब बराबर हैं। तो आपको समझा रहा हूं, ये हमको प्रूफ करना था। चलिए, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी का सम कितना होगा? 360। तो क्या एंगल ए को 2 एंगल 1 लिख सकते हैं? क्योंकि ये भी एंगल 1 है, ये भी एंगल 1 है। एंगल बी को 2 एंगल 2, इसको 2 एंगल 3, इसको 2 एंगल, कोशिश कर रहा हूं सिंपल वे में करने का। 2 कॉमन ले लिया तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 का सम, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। पक्की बात है। चलिए अच्छा, अब देखिए इसका यूज कैसे हम लोग करेंगे। अब एक ट्रायंगल देखते हैं ए बी पी। ए बी पी किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और प्लस एंगल पी का सम कितना होगा? तो अगर मैं यहां से बताऊं एंगल पी कितना होता है, अब यही तो बोलेंगे एंगल पी कितना होगा? 180 माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये पूरा जाके माइनस में हो जाएगा इधर, यस और नो? यही तो होगा हमारे पास एंगल पी। चलिए अब एक ट्रायंगल देखते हैं सी एस डी। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल एस इक्वल्स टू 180। तो एंगल एस कितना आएगा? 180 माइनस एंगल 3। अब ये कंफ्यूज तो नहीं हो रहा कि सर ये दोनों प्लस के अंदर जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे? अरे यार माइनस को अंदर लेके जाओ तो आ तो वही जाएगा। चलिए ये एंगल पी आ गया, ये एंगल एस आ गया, इनका सम कितना दिखाना था? 180। तो ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर दो। तो जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो LHS से LHS, RHS से RHS, तो एंगल पी से ऐड कर दो यार एंगल एस, और ये कैसे ऐड करो? ऐसे ही लिख दो इनको सेम, प्लस 180 माइनस चमका। पक्की बात है। अब देखो चलो, दिख रहा है बच्चों को? ये देख लूं जरा मैं, एक लाइन और आ जाएगी। तो देखो अच्छा, ये 180, ये 180 कितना हो गया? 360। ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का एंगल 1 और ये माइनस का एंगल 2 माइनस का एंगल 3 माइनस का एंगल 4। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे 360 माइनस कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल, माइनस कॉमन ले लिया। चलिए, और यार एक बात बताओ, इसकी वैल्यू कितनी है? 180। तो आ गया 180। ये तो प्रूफ करना था हमको। आप बताइए कि सर यहाँ पे ये डाउट हो, ये सबसे सिंपल तरीका, लेट कर लो यार, इस तरीके से लेट कर लो और करते। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सिंपल कोई भी मेथड होगा इसमें, यहाँ तो मुझको लग रहा है ये। क्लियर है? तो आ जाओ भाई, तो एग्जाम्पल खत्म हो गए हमारे, आ जाओ प्लीज़ हैव अ सीट। ठीक है।